जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से धर्म परिचर्चा आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग इस बात पर चिंतन करें कि भारत की संस्कार संस्कृति की सार्थकता जीवन में कितना सदुपयोगी है। ये जीवन को सार्थक करती है। इसके महत्व कम होने के कारण समाज की, परिवार की, देश की, विश्व की स्थिति किस तरह से बिगड़ती जा रही है। इस परिचर्चा के में हम लोग अगर अनुभव करें, जो अभिप्राय आज मिल रहा है, चाहे विश्व में जो युद्ध शुरू में जो हमारे ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं, ग्रंथों के प्रमाण के अनुसार पूरा विश्व एक समय सनातन संस्कृत की परंपराओं के अनुसार उनकी जीवन सिद्धांत और जीवन दिशा था, जीवन शैली, जीवन पद्धति थी। तो शांति थी, सौहार्द था, सरोकार था, एक दूसरे से सत्कार था, प्रकृति का भी, परमात्मा का भी, और पूरी सृष्टि, मानव जाति का, जीव जंतुओं का, सभी का देखभाल संभाल था। लेकिन विश्व युद्ध हुआ है। ईरान इराक सन 80 के लिए सालों युद्ध हुए। अभी यूक्रेन में हो रहा है। जगह जगह जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध का कारण यही है कि हमारी मानवता, संस्कार संस्कृति का पतन। जिस तरह से पशु होते हैं, बगैर संस्कार की, अज्ञानता के कारण आपस में ही लड़ते झगड़ते एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, उसी तरह की हमारी स्थिति आज बनती जा रही है। हर परिवार में तू मैं हो रहा है, एक दूसरे से सहमत नहीं है। समाज की स्थिति यही है, देश राष्ट्र की स्थिति बनती जा रही है, विश्व की यही परिस्थिति बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है चिंतन करना, भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का उत्थान हो। इसे महत्वपूर्ण स्थान जीवन में सब लोग इसे स्थान दें, इसकी स्वीकारता की अनिवार्यता को स्वीकार करें, तो हर परिवार में सुख शांति पूर्ण रूप से सब स्वस्थ रहें, आनंद चित्त रहें, पूरे विश्व में शांति और सौहार्द सरोकार का वातावरण बन सके। ऐसी परिस्थितियों के निर्माण के लिए इस संचार क्रांति जन जागृति अभियान में आप सभी महान भाव अपनी सहभागिता प्रदान करने की कृपा करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस वीडियो को संस्कार संस्कृति, आप देखें कि चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ और वहाँ उन्होंने युद्ध करके हमारे ज़मीनों को कब्जा किया था। आज कहाँ चीन पहुँच गया। जापान हमसे बाद में आज़ाद हुआ। पाकिस्तान छोटी सी स्थिति थी, लेकिन तत्काल युद्ध किया, हमारे अंदर घुस आया। कश्मीर फाइल बनी, केरला फाइल। ये क्या दर्शाती है? क्या लोगों को चिंतन नहीं इस पर करना चाहिए कि खिलजी हों चाहे मुग़ल हों, इन्होंने सिर्फ धन और हमारी राजनीतिक विरासत पर ही नहीं,
सम्मान पर भी हमला किया। औरतों को हमारे यहाँ जौहर करना पड़ा अपनी सम्मान बचाने के लिए, क्योंकि 1851 तक विश्व की औरतों के साथ स्थिति थी। उन्हें कहा जाता था कि वो उनके अंदर आत्मा ही नहीं है। उन्हें भोग की वस्तु मानने वाले कल्चर के लोग, जो उन्हें भोग की वस्तु मानते थे, न्यायालयों में उनकी अदालत गवाही नहीं मानी जाती थी, किसी औरत को अकेले नहीं छोड़ा जाता था, विश्व उन पर विश्वास नहीं किया जाता था। ये पश्चिमी कल्चर था, ये मुसलमानी कल्चर था, अंग्रेजियों का कल्चर था। हमारे यहाँ तो औरतों को देवी का स्थान प्राप्त था। प्रथम पूजनीय हमारे यहाँ की नारियां ही रही हैं, उन्हें देवी का स्थान प्राप्त रहा। तो इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ के चाहे क्रिश्चियन चाहे मुस्लिम विचारधाराएं क्यों हाथ पैर अपने धर्म को, पंथ को फैला रही हैं और सनातन धर्मियों के विरोध में, चाहे मंदिरों के मामले में हो, चाहे राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी को समझती हैं हिंदुओं की पार्टी है, उसके विरोध में सदैव खड़ी रहती हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितना ज़्यादा मुसलमान को, क्रिश्चियन को जो अनुदान सरकारी फायदे हैं सबसे ज़्यादा इनको मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये विरोध करते हैं। कश्मीर में कितना अपमान हुआ, कितना वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। चाहे संदेश खाली बंगाल की स्थिति हो, मणिपुर की स्थिति हो, वहाँ क्रिश्चियनों ने जो है मगती हिंदुओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया, अपमान किया, धन संपदा पर कब्जा कर रहे हैं। यहाँ के तो मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है कि उन्हें भी सोचना, चिंतन करना चाहिए। उन्हें पूरे विश्व को, भारत को संदेश देना चाहिए कि सनातन धर्म शांति प्रिय धर्म है, सौहार्द वाला धर्म है, सरोकार वाला धर्म है, सबको संभालता है, संवारता है, सम्मान देता है, सबका सत्कार करता है। पाकिस्तान में या अन्य देशों में क्यों नहीं हिंदू सुरक्षित रहता है, उसे सम्मान मिलता है, उसे पद मिलता है। लेकिन भारत में तो मुसलमानों की आबादी भी बढ़ी, इन्हें श्रेष्ठ पदों पर भी बैठाया गया, समाज में सरोकार है। अगर यहाँ के सनातनी सिर्फ इनसे बोलचाल बंद कर दें, व्यवहार बंद कर दें, तो इनकी क्या स्थिति होगी, इनको सोचना चाहिए। कश्मीर में हो या कहीं हो, सबसे ज़्यादा मुसलमान को आवाज़ उठाना चाहिए कि क्यों तुम हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो तुम मुसलमान मेरे भाई नहीं हो सकते। लेकिन ये सभी चुप हैं, एक तरह से मूक सहमति इनका है। ये इशारा करते हैं कि आने वाले समय में इस देश को इस्लामिक देश बनाने के षड्यंत्र में लगे हैं। और जिस तरह से जौहर उस समय हुआ था, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये आज़ादी वैसे नहीं मिली है, लाखों अमर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये आहुति इसलिए नहीं दी है कि आज के जो नेता हैं कुछ लालची लोग हैं। ये लालची लोग पहले मुग़ल के समय में भी, अंग्रेज़ के समय में भी थे। इन्हीं लालची वजह के कारण मुग़ल भी राज कर पाए, अंग्रेज़ भी, नहीं तो वो मुट्ठी भर लोग थे। उनकी सेना में, प्रशासन में 90% यही लालची लोग नौकरी के लालच में भारतीयों से ही मरवाया। मुग़लों ने भी, अंग्रेज़ों ने भी प्रताड़ित करवाया।
तो आज ये स्थिति दोबारा ना हो, हमारे महापुरुषों का बलिदान व्यर्थ ना जाए, उनका सम्मान करें। सम्मान करके आज लालच से उठें, उभरें। ये जो राजनीतिक पार्टियां जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांटने का काम कर रही हैं, लालच दे रही हैं, इनके पास कौन सा कुबेर का धन है जो आपको बांट कर दे देंगी। ये तो नींबू की तरह से आपके ही जीवन के रस को टैक्स के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में निचोड़ेंगी और आपका 100 रुपया लेकर उसमें से 1 रुपया आपको पकड़ा देंगी और आपको भिखारी की तरह से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आज एक सज्जन आदमी, एक ईमानदार आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र कौन खत्म कर रहा है? ये लालची सत्ता भोगी लोग लोकतंत्र को खत्म हो, अधिकांश खत्म हो गया है। आज कोई ईमानदार आदमी, सज्जन आदमी कहाँ से लाखों करोड़ों रुपया लाएगा जो चुनाव लड़ पाएगा? ये स्थिति बड़ी दुखनीय है। पहले हमारा देश भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं से चलता था। अंग्रेजों ने संविधान बनाया इस देश को लूटने के लिए, हैरान परेशान करने के लिए। लोग जो सनातन धर्म के विरोधी कुछ चापलूस जो विरोध करते हैं, हमारे ही भाई उन परंपराओं का विरोध करते हैं, तो आज उनसे पूछा जाना चाहिए कि आज देश तो संविधान से चल रहा है, तो क्यों अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है? क्यों आरक्षण के माध्यम से लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए? क्यों मुकदमे का अंबार बढ़ता जा रहा है? क्यों अन्याय बढ़ता जा रहा है? क्यों कश्मीर फाइल बन रही है, केरला फाइल बन रही है, मणिपुर की घटना, केरल कर्नाटक की स्थिति, तो ये स्थिति क्यों है? ये उनसे पूछना चाहिए और उन्हें भी चिंतन करना चाहिए जो इसके तरफ बात करते हैं। इसलिए सांसद विधायक का कार्य क्या होता है? इनका कार्य तो परिस्थितियों के अनुसार देश को एक अच्छी सुशासन प्रशासन देना, जो न्यायिक हो और पारदर्शी हो, सबको न्याय कर सके। तो संविधान तो बनाने के लिए है, जो अनुपयुक्त हो उसे समाप्त करने के लिए ही तो ये चुनाव होता है। और चुनाव का कारण क्या है? इसलिए समय से जाग करके अपने सनातन धर्म की रक्षा करें और सनातन धर्मी की जो पार्टी है, जो समर्थन कर रही है, उसका सहयोग करके उसे जितावें। सनातन धर्म बचा रहेगा तो हर परिवार में शांति सौहार्द बचा रहेगा। ये 404 इसीलिए मोदी जी मांग रहे हैं कि जो अनुपयुक्त संविधान है, जो भारत के संस्कार संस्कृति के अनुरूप नहीं है, जो विघटनकारी है, भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाली है, अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ाने वाली है। इस समय हमारे देश की लोग कहते हैं हमारे देश के नेता इस देश को चला रहे हैं। इस देश को चाहे आर्थिक रूप से, संवैधानिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, आज भी इस देश को विश्व के लोग, पश्चिमी देशों के लोग चला रहे हैं। उन्हीं का खान पान, आहार, व्यवहार, वेशभूषा, भाषा इस देश में उसी का प्रचलन बढ़ रहा है। मैकाले ने आज भी आप लोग देखें, जो आपने वहाँ अमेरिका के संसद में दिया था बयान, लिखित है
कि भारत में जब तक गुरुकुल विद्या रहेगी, वहाँ जितने गांव हैं, 7.5 लाख गांव हैं, सभी जगह को गुरुकुल है। वहाँ सभी जात वर्ग को पढ़ाया जाता है। अंग्रेज़ों ने जब 1851 में सर्वे कराया था तो यहाँ विद्या की प्रतिशत दक्षिणी भारत में 100%, मध्य में 87%, कहीं 95% था, जिसमें औरतें 57% पढ़ी लिखी थीं, संस्कारित थीं। हमारे संस्कार संस्कृति को इन्होंने ही नष्ट किया है, और नष्ट करने के कारण यही कि भारत को कमज़ोर किया जा सके, जात पात में बांटा जा सके, इनको भ्रमित किया जा सके, इन्हें भयभीत किया जा सके, ताकि इन पर राज किया जा सके, इनको लूटा जा सके। आज भी वही स्थिति है। हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, डॉक्टर की उदाहरण मैं देता हूँ। डॉक्टर को तो मालूम है शराब पीना हानिकारक है, बीड़ी सिगरेट पीना हानिकारक है, मांसाहारी भोजन करना हानिकारक है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इंद्रियां उनकी भरमाती हैं, उन्हें अपने प्रति ईमानदार नहीं रहने देती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति वो समझदार नहीं बनने देती, जिम्मेदार बनने नहीं देती, बहादुर बनने नहीं देती। ये जन्म के कारण है, अशुद्धि के कारण है, अशुद्ध बुद्धि के कारण है, इंद्रियों के भटकने के कारण है, मन के भटकने के कारण है। उपासना, आराधना, साधना, हमारी जो जीवन पद्धति सिद्धांत है, जो हमारी वेशभूषा भोजन है, वो वैज्ञानिक रूप से आपको सामर्थ्यवान बनाने के वाली है, संयोजित करने वाली है, अनेकता में एकता को पैदा करने वाली है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान करें और हर परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, हमारे देश में शांति हो, विश्व में शांति हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।